एक cot x का था और एक tan x लिखा, तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह होगा। इसको आप क्या लिखेंगे 1 माइनस tan x, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहला स्टेप उसमें cot था, इसमें tan है, बाकी करने का तरीका तो कुछ भी नहीं बदलेगा, तो ये cos x ऊपर चला जाएगा, ये होगा cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। अब आप क्या करेंगे सेम टू सेम 2 का बेटा क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, तो 2 cos x हो जाएगा, मल्टीपल किया तो डिवाइड भी करेंगे तो cos x। अब आप क्या करेंगे बेटा, क्या करेगा cos x को क्या 1/2, और इस cos x को क्या लिख सकता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x ना। और बेटा अगला स्टेप आप लिखिएगा ये cos x माइनस sin x, ठीक है, अपॉन बेटा क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x। अब जरा देखें sin x कैंसिल हो जाएंगे, cos 2x ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे इसके बाद एक स्टेप आप इसको सेपरेट करके लिखिएगा, आप इसको सेपरेट करके लिखिएगा cos x प्लस sin x और नीचे आएगा cos x माइनस sin x, ठीक है बेटा। इसको आप सेपरेट करेगा तो cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इंटू dx, यहाँ पे dx लिखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1 और इसको आप cos x माइनस sin x को बेटा क्या लेगा t, मैं यहाँ ले रहा cos x माइनस sin x इक्वल टू t, और डिफरेंशिएट करेगा बोथ साइड dy dx cos x माइनस sin x, और ये होगा dt by dx, तो ये हो जाएगा माइनस sin x, ये क्या होगा माइनस sin x माइनस cos x, बेटा क्या होगा dx इक्वल टू dt, ठीक है। और माइनस को बाहर ले सकता है तो आप ऐसे ले सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर, और इसको क्या ले सकता है दिस इज माइनस dt अपॉन t, बेटा एक प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx। अब इसको सॉल्व करेगा तो ये 1/2 और ये आएगा माइनस log t, बेटा ये क्या बन का क्या होगा x प्लस c, और t की जगह बेटा क्या लिखेगा 1/2 और t की जगह log, ये हो जाएगा बेटा आपने t क्या ले लिया था cos x माइनस sin x प्लस x प्लस c। अब चाहे तो 2 का मल्टीपल कर देते हैं, हो जाएगा माइनस 1/2 log cos x माइनस sin x माइनस x/2 प्लस c, ठीक है। ये आप 1/2 को बाहर निकाल के रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान बेटा, ये गंदा ना हो इसलिए मैं जो t लिया था इसको सर्किल के अंदर ले ले रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है ना। और ये आंसर तो ठीक है। अगला आप देखें, अगला क्वेश्चन आपके सामने आप मिला नहीं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें इंटीग्रेशन, बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछला और एक कोई एक आप कर लें, दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर इस हमेशा ये क्वेश्चन डाउट रहता है बच्चों का, tan x अपॉन sin x इनटू cos x। बेटा इसको कैसे सॉल्व करके जरा देखिए, पहले tan और sin है तो आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं तो या तो sin को tan बनाएंगे या tan को sin और cos बनाएंगे, तो आप बेटा क्या करेंगे इसको ये लिखेंगे sin, ये लिख सकता है, और इसको क्या लिखेगा sin x, और इसको लिखेगा cos x की पावर और एक cos x, ये लिखेगा। रूट tan x को क्या लिख सकते हैं रूट sin x अपॉन रूट cos x, बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा ये तो हो जाएगा रूट sin x, और बेटा ये आपस में मिलके क्या हो जाएगा रूट cos x, और ये बचेगा क्या cos x इनटू d, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसके बाद आप इसको डिवाइड कर लेगा किससे cos स्क्वायर, cos से, इसको क्या कर लेगा cos से डिवाइड कर लेगा, या cos को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा cos को अगर कॉमन लेंगे तो cos sec होगा मल्टीपल हो जाएगा, नहीं नो ये cos के ऊपर नीचे मल्टीपल कर दें आप, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये cos x और ये cos और cos स्क्वायर x हो जाएगा, ये होगा sin x इंटू cos x। बेटा अगले स्टेप में क्या होगा, ये ऊपर sec स्क्वायर x हो जाएगा,
एक ऊपर नीचे मैंने किया cos को मल्टीपल कर दिया ऊपर नीचे cos x का, तो ये cos x हो जाएगा, ये cos into cos cos स्क्वायर x, तो 1 upon cos sec स्क्वायर x, बेटा ये cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा क्या बचेगा cos upon sin x, ये होगा into dx, ठीक है। और इसको से अच्छा लिखना चाहता है तो sec स्क्वायर x, ये पूरे का पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब नीचे क्या आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं एक टर्म sin x अपॉन cos x, और इसको सॉल्व करेगा sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा 2 tan x। अब बस आंसर ये है, अब tan x को t रखेंगे तो d by dx आपको नजर ही आ रहा, d by tan का क्या होता है sec स्क्वायर x। बेटा मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, आपने कर लिया होगा, जल्दी से देखें क्योंकि मेरे को क्वेश्चन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको आप क्या लिखेगा, इधर देखें, ये sec स्क्वायर x 2 tan x into dx, तो tan x को क्या ले लेगा आप t, tan x को t लेते ही आपको ऑटोमेटिक आंसर दिखने लगेगा dt by dx, tan x क्या होगा बेटा sec स्क्वायर x into dx equal to dt, बेटा ये क्या हो जाएगा dt अपॉन रूट t, ठीक है ना, और रूट t क्या होगा बेटा रूट t की पावर -1/2 dt, बेटा ये इसको सॉल्व करेगा -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c, बेटा ये क्या हो जाएगा t की पावर 1/2, और ये 1/2 है तो ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा प्लस c, और t की वैल्यू आप रख देगा t इक्वल जो आपने क्या लिया tan x और 1/2 + c, तो और सुंदर लिखना चाहे 2 tan x + c, दिस इज योर आंसर 2 रूट tan x + c। कोई दिक्कत बेटा, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, आप टिक जितना के स्टार लगाना चाहे उतना लगा दें। और अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेट द फंक्शन, इंटीग्रेट क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x इनटू dx। अब जरा देखें किसका dy dx 1 + log x का होल स्क्वायर आता है, जानते हैं नहीं, बट मैं जानता हूं कि 1 अपॉन x किसका dy dx आता है log x का, तो आपको भी पता है log x को अगर t लेंगे तो 1 अपॉन x आएगा, लेकिन 1 प्लस लेगा तो पूरे के पूरे टर्म को आप t मानते हैं, क्योंकि पूरे के टर्म की पावर है 2, इसलिए आपने t पूरे टर्म को माना, ना कि log x को माना। मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये हो जाएगा 1 अपॉन x into dx, दिस इज dt, और बेटा ये हो जाएगा t स्क्वायर, दिस इज dt, t स्क्वायर dt, ये होगा 2 + 1 2 + 1 + c, और इसको लिखेंगे t की पावर 3 + 3 + c, और बेटा ये t क्या होगा 1 + log x होल क्यूब अपॉन 3 + c, दिस इज योर आंसर। बेटा अगर ये आ गया तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 x + log x अपॉन x का होल स्क्वायर, बेटा किसका dy dx x + log x का होल स्क्वायर आता है, नहीं जानते, बट किसका dy dx x + 1 अपॉन x आता है। थोड़ा मैं अच्छा सिस्टमैटिक वे में लिख दूं तो आपको जरूर समझ आ जाएगा। देखिए बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, अब मैं जानता हूं कि x का dy dx होता है 1 और log x का होता है 1 अपॉन x, तो 1 + 1 अपॉन x आएगा इसका dy dx, ये यही तो है कि कुछ और, x अपॉन x इज 1 यही है, आपने इसको सेपरेट करके लिख दिया, तो आप बेटा x log x को आप क्या लेगा t, और आप डिफरेंशिएट कर देगा बोथ साइड x log x dt by dx, इसको डिफरेंशिएट करेगा 1 अपॉन x dt by dx, और ये क्या होगा 1 + 1, ये आपने ये आया dt इक्वल टू दिस। अब आप क्या करेंगे, ये जो मैं 1 + 1 अपॉन x, इसको आप क्या ले लेंगे इनटू dx इक्वल टू dt, तो आप क्या, और x + log x t² dt ये लिखेंगे, और t² का बेटा आंसर होगा n + 1, यही होता है, ये होगा प्लस c, बेटा t का वैल्यू क्या लिखेंगे आप x log x
की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 37 देखें बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेट द फंक्शन एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8। बेटा जल्दी से आप इंटीग्रेट कर दें इसको, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स, देखने में बहुत डरावना और करने में बहुत सिंपल। देखे जरा कैसे मैं सिंपल बोल रहा हूं उसको दी। अब जरा आप ये फाइंड आउट करें कि एक फंक्शन और एक डी बाई डी एक्स नजर आना चाहिए, फंक्शन और डी बाई डी एक्स। जरा देखें, आप कोई ऐसा फंक्शन जानते हैं जिसका डी बाई डी एक्स साइन tan इनवर्स x की पावर 4 हो? आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं पढ़ाया, बट आप ये भी जानते हैं कि किसी ऐसा कोई फंक्शन जिसका आंसर 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 हो? इसके बारे में भी सोचेंगे। हाँ मैं जानता हूँ tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन x स्क्वायर, और अगर tan इनवर्स ये x की पावर 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 8 ही आएगा। हाँ हो गया। अब बचा x क्यूब। हाँ x क्यूब किसका डी बाई डी एक्स हो सकता है? x की पावर 4 का। काम बन गया। मींस पक्का और पक्का इसमें आप किसको टी लेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, और आप सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू टी। ठीक है ना? देन आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? tan इनवर्स x की पावर 4 और ये होगा dt बाय dx। और बेटा इसको आप सॉल्व करेगा तो 1 प्लस x की पावर 4 और इसका हो जाएगा इसको इनटू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4, क्योंकि इसमें भी आपको एक बार और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मैंने tan इनवर्स x का आपको फॉर्मूला सिखाया, मैंने tan इनवर्स x की पावर 4 नहीं सिखाया, इसलिए x की पावर 4 को u v w को स्विच, तो आपने इसका मल्टीपल में यहां कर दिया। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इंटू dx dt। बेटा अगर मैं बोलूं कि ये x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू किसके होगा? तो आप बोलेंगे x क्यूब 1 प्लस x की पावर 8 इंटू dx, दिस इज इक्वल टू dt, दिस इज इक्वल टू। तो बेटा आप इसको किस तरह रिप्लेस कर देंगे? dt, और dt से कर देंगे x क्यूब, इस पूरे टर्म को। तो क्या लिखेगा? साइन t इंटू dt। बस खत्म। ये बेटा इसको मैंने t लिया, इसको t लिख दिया, और x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इंटू dx इक्वल टू dt। खत्म। अगर बेटा ये आ गया तो इसके बाद आप क्या करेगा? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos t प्लस c। बेटा t की जगह आप क्या लिखेगा? tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, और दिस इज योर आंसर। देखा ना, मैं आपसे बोला था दिखने में बहुत टफ लेकिन करने में बहुत ही आसान। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर माइनस cos tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर। बेटा ये 4 इस तरफ आए तो क्या अपॉन 4 होगा, यहाँ पे बेटा क्या होगा? अपॉन 4 ना, और यहाँ अपॉन 4 होगा तो 1/4 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, तो इसको क्या हो जाएगा? अपॉन 4। और ये भी क्या होगा? ये मिस हो गया थोड़ा सा। ये देखें, ये 4 इस तरफ आएगा तो dt/4 होगा, तो आप इसको क्या किससे रिप्लेस करेंगे? dt/4। किसकी वैल्यू? x क्यूब 1 प्लस x ओवर 8 into dx। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन 38, tan x ओवर 9 tan की पावर x log e base 10 अपॉन x ओवर 10 प्लस 10 की पावर x, दिस इज इक्वल टू, और चार ऑप्शन आपके सामने। चलो देखिए बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है क्या? ये x ओवर 10 है, 10 की पावर x यहां दिख रहा है, बट ये log बेस 10 है, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, आपको अगर ये t माने तो इसका d बाई डी सही होगा। x ओवर 10 का होगा 10x की पावर 9, और ax का होता है ax log t। तो बहुत आसान, दिस इज log t आपका आंसर आ जाएगा, और लास्ट का आंसर आपको दिख रहा है। बहुत आसान। क्या आप क्या करेंगे इसको बेटा? इसमें आप x, इसको आप क्या करेंगे? x की पावर, इस क्वेश्चन में x की पावर 1
दिस इज इक्वल टू टी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, तो डिफरेंशिएट करेगा x की पावर 10 dt बाई dx, बेटा x की पावर 10 क्या हो जाएगा 10 x की पावर 9 ax log a dt बाई dx, तो 10 x की पावर 9 प्लस 10x log e 10 dx इक्वल टू dt। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी dt, तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन t। बेटा इसको आप किससे रिप्लेस कर देगा, कुछ नहीं, और बेटा इसका आंसर होगा log t प्लस c, और t की जगह आप लिखिएगा log t की जगह i x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है ना, log x पावर 10 प्लस x की पावर 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखें बेटा, अगर ये आ गया तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला और लास्ट 39, बोला dx, इसमें दोनों फंक्शन मल्टीपल, मैं आपको जब ये थ्योरी पढ़ाया था तो इसका ये क्वेश्चन कराया था, बहुत ही आसान है, आसान बस थोड़ा सा सोचना है। नीचे कितने हैं, दो टर्म, आपको पहला ऑब्जेक्ट क्या है, इनको दो टर्म को एक टर्म बनाना है, और एक टर्म कैसे बनेगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये dx, और बेटा इसको क्या करेगा, आप ऐसे लिख सकते हैं sin x cos x का होल स्क्वायर, हाँ मैं लिख सकता हूँ। अब आप क्या करेगा, मैं ये फॉर्मूला जानता है किसमें, ट्रिग्नोमेट्री, 2 sin x cos x अपॉन 2, इसको 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये नीचे वाला हो जाएगा 4, और इसको आप क्या करेगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 dx, और ये हो जाएगा sin 2x होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4 कांस्टेंट बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा sin 2x होल, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 dx, और sin का उल्ट sin मतलब बना कौन sin होता है cosec, क्या होता है cosec 2x into dx। अब बेटा cosec का आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से जानते हैं आप सारे लोग, ये cosec ही हुआ, इसको आप t ले लें, dx 2x को क्या ले लिया t, देन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन dt by dx, तो बेटा क्या हो जाएगा 2 dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू क्या लिखते हैं बेटा, जल्दीबाजी आराम से करेंगे, dx इक्वल टू dt by 2, तो ये हो जाएगा 4, और ये होगा cos स्क्वायर t और dt by 2, तो 2 बाहर निकला कांस्टेंट है, तो बेटा ये क्या 2 से 4 कैंसिल 2, और cosec का होगा बेटा माइनस cot t प्लस c, और t की जगह आप क्या वैल्यू रख देंगे 2 माइनस cot, और बेटा t की जगह लिखेंगे आप t 2x प्लस c। अब जरा देखें ये कौन सा ऑप्शन है बेटा जिसमें ये आंसर आ रहा 2 माइनस ये है ना, ओके कुछ गलत हो गया क्या, ठीक है बेटा, तो ये आ रहा 2 माइनस कॉट 2x प्लस सी, बट आप देखेंगे चार ऑप्शन में नहीं है। और मैं आपको एक और क्वेश्चन कराया था, पिछला रिपीट कराया था, क्वेश्चन नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें भी मैंने दो टाइप से करा था। ये बेटा अगर ये आंसर सही है बट आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने कुछ गलत किया, आपने गलत कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ सही है, बट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मोर देन वन आंसर आ सकते हैं। देखिए बेटा, अब जो ऑप्शन है इसी का आंसर, जो ऑप्शन है इसी में से कोई एक मैं लाके दिखाता हूँ कैसे। बेटा अब मैंने इसको 2 का मल्टीपल ऊपर नीचे किया और ये sin 2x का होल स्क्वायर कन्वर्ट किया और cos x। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ देखिए आप बहुत ध्यान से, मैं इसी के बाद अब a2 की जगह इस स्टेप के बाद मैं चेंज करूंगा, देखें चेंज, और जो इसके बाद आपके ऑप्शन ही आ जाएंगे। देखें आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को, ये 1 लिखा है तो 1 की जगह क्या लिख सकता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू dx। बेटा इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं कैसे, sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, और बेटा sin स्क्वायर x लिख सकते हैं सेपरेट, और बेटा इंटू dx।
बेटा ये इससे कैंसिल और इससे कैंसिल और ये बचेगा 1 cos sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा cos sec स्क्वायर x, यही होगा इंटू b। और इसका आप इंटीग्रेशन करेगा तो ये होगा tan x और cos sec हो जाएगा माइनस cot x प्लस c दिस इज योर आंसर। आप देखें tan x माइनस cot x प्लस c, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? बी। बेटा ये भी सही है और पिछला भी सही है, लेकिन आपको क्या चाहिए? अगर ऑप्शन नहीं होता तो आप पिछला भी आंसर आपको सही था, ऑप्शन में दिया तो आप इसको इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि इंडेफिनिट में मोर देन वन आंसर हो सकता है। ठीक है बेटा, ओके। अगला एक्सरसाइज करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.3। इसके सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर 2x + 5 * dx। क्या मैं आपको इसके इंटीग्रेशन सिखाया? नहीं सिखाया, मैं sin x का सिखाया बट sin स्क्वायर का नहीं सिखाया। तो आप क्या करें कि आप जरा देखें, मैं जानता हूं 1 - cos 2x / 2 दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर x ना, दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इसके फॉर्मेट में? जल्दी बताएं। जहां x है इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1 - cos 2x, x की जगह क्या है? 2x + 5 / 2। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको 1/1 - cos 4x + 10, 4x + 10, ये 1/2 को बाहर निकाले dx, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेगा, अब आप 1/2 और इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट आंसर। हाँ इधर देखिए 4x + 10, इसको सेपरेट कर दें पहले वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको dx और बेटा ये क्या हो जाएगा? -1/2 cos 4x + 10 into dx कर दिया मैं सेपरेट। देखिए जरा, इसको अलग और इसको अलग। ठीक है, अब देखें आप कैसे आंसर आएगा। ये मैं cos 4x + 10 करी और मैं इसका सिखाया, तो 4x + 10 को आप t मानिए, लेकिन आपने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में बहुत सारा प्रैक्टिस कराया और मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर में बहुत सारी प्रैक्टिस कराया, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि बेटा ये 1/2, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, ये 1/2 और cos का इंटीग्रेशन होता है बेटा प्लस sin 4x + 10 d/dx में ये लीनियर फंक्शन मतलब 4x + 10 के d/dx आता है 4, मल्टीपल में आता है, इंटीग्रेशन में क्या आता है 4 + c। हम लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप बहुत कम प्रैक्टिस किया तो 4x + 10 को आप t माने पुट करें देन आप आंसर आएगा। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत इस तरह भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? sin 4x + 10 / 2 और 4 8 + c, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अगर बेटा ये आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये लिखा है sin 3x * cos 4x * dx। अगेन मैं आपको sin 3x का इंटीग्रेशन सिखाया, cos 4x का सिखाया, बट sin * cos का आपको नहीं सिखाया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। बेटा मैंने आपको बहुत सारे साइन और कॉस के फॉर्मूले सिखाए, साइन और कॉस के फॉर्मूले। अगर ये मल्टीपल की जगह अगर प्लस होता है कि sin 3x + cos 4x तो आप आसानी से कर लेता, बट ये मल्टीपल में तो आपको क्या ऑब्जेक्ट है कि आप इसको मल्टीपल में इसको आप प्लस या माइनस में कन्वर्ट करना है। कैसे करें बेटा? हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? ये साइन और कोसाइन है, sin a + b, sin a + b क्या होता है? sin a cos b क्या होता है? sin a + b दिस इज इक्वल टू sin a cos b + cos a sin b, ये होता है। ठीक है, और बेटा sin a - b भी एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? यही होता है बेटा, बस यहाँ प्लस की जगह क्या होता है बेटा? माइनस। प्लस की जगह क्या होता है? माइनस। बेटा अगर ये दोनों को ऐड ऑन कर दें, दोनों को क्या करते हैं? ऐड ऑन। अगर मैं ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sin a + b + sin a - b
दिस इज इक्वल ये कैंसिल हो जाएगा cos a प्लस है और ये होगा 2 टाइम्स sin a sin cos b। और बेटा इस 2 को मैं कहाँ ला दूं इसके नीचे क्या sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b अपॉन 2 कर दूं दिस इज इक्वल टू sin a sin b। आपने देखा दो टर्म मल्टीपल में है और लेफ्ट में देखेंगे दोनों टर्म एडिशन में दोनों टर्म एडिशन। तो आपने देखा मैंने मल्टीपल का नहीं सिखाया बट एडिशन का सिखाया। तो आपने कैसे दो टर्म को मल्टीपल को एडिशन में कन्वर्ट कर दी। बेटा बस a की जगह यहाँ 3x है और b की जगह 4x है। आप चुपके से इसमें वैल्यू पुट कर दें। बेटा cos है sin a cos b ठीक है। अब जल्दी से बेटा a की वैल्यू क्या पुट कर दें ये sin 3x प्लस 4x कोई दिक्कत। और बेटा अगला क्या रख दें sin 3x माइनस 4x अपॉन ठीक है कोई दिक्कत। बेटा a को मैंने क्या लिया 3x और b को मैंने लिया 4x बस a और b की मैंने वैल्यू पुट कर दी और कुछ भी नहीं किया ठीक है। अब आप क्या करेगा इनटू क्या हो जाएगा dx। बेटा ये 1/2 है इसको बाहर निकालेगा और ये हो जाएगा sin 7x और ये 1/2 और ये क्या हो जाएगा बेटा सेपरेट भी कर दे रहा हूं sin -x into dx ये हो। बेटा हम लोग जानते हैं कि ये 1/2 होगा कांस्टेंट बाहर और sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos ना कि प्लस cos ठीक है। माइनस cos अपॉन 7 कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड होता है और ये होगा 1/2 और बेटा cos minus theta we know that cos minus theta equal to minus sin theta ठीक है। तो बेटा ये माइनस बाहर निकल के आ जाएगा बाहर लगा दिया और sin के इंटीग्रेशन अगेन क्या होगा बेटा cos और वो भी नेगेटिव तो नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव cos ठीक है। या आप इसको ऐसे करें बेटा कि एक स्टेप और मैं बढ़ा दे रहा हूँ कि आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। बेटा मैंने ये यूज किया और माइनस को बाहर निकाल दिया ठीक है। और ये माइनस cos 7x अपॉन 14 प्लस c मैं एक साथ लगा दूंगा बेटा आप लगाने मत भूले मत 1/2 और sin माइनस से प्लस हो जाएगा ये cos x हो जाएगा और प्लस दिस इज योर फाइनल आंसर दिस इज योर माइनस cos 7x अपॉन 14 प्लस 1/2 cos x प्लस c ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप बेटा अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी पिछले की तरह है इसमें एक नहीं 1 2 3 है cos 2x 4x 6x। तो बेटा आपको तीनों जो मल्टीपल में है आपको ये प्लस और माइनस में करना तो आप आसानी से कर पाएंगे बट अगर मल्टीपल में होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और ये प्लस माइनस कैसे होगा पिछले क्वेश्चन की तरह ठीक है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 2 टर्म थे यहाँ 3 है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि 2 टर्म को लें और फिर बस 2 बार वो यूज करना पड़ेगा जो कॉन्सेप्ट पिछले बार था। तो इधर देखें बेटा आप जनरली क्या किया करें किन 2 टर्मों को लें दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है पेयरिंग। आप जरा देखें कोई भी 2 टर्म ले लेते हैं बेटा हम इस दोनों को लेते हैं इन दोनों को लेते हैं ठीक है या इन दोनों को लेते हैं और 4x को एज इट इज छोड़ दें। तो आप क्या ले रहे हैं cos a cos b बेटा cos a cos b इक्वल टू होता है क्या है जरा आप ये देखें cos a आप जाने cos ठीक है और इसको लिखेंगे cos a cos b sin a sin b और a माइनस और माइनस cos a माइनस ठीक है सॉरी ये प्लस बेटा इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b और इसका होता है cos a cos b प्लस sin a sin b sin कैंसिल और cos हो जाएगा ना। और बेटा लेकिन अपॉन बेटा क्या आएगा 2 अपॉन क्या आएगा मींस ये 2 टाइम्स होता है 2 टाइम्स cos a plus b plus cos a minus b तो 2 बेटा इसके नीचे आ जाएगा। अब बस इसी को यूटिलाइज करना है आपको एक ही जगह क्या लिख देना है एक ही जगह पहले आप जमा के लिख रहे हैं cos 2x 6x और बेटा इसको एक साथ और cos 4x को एक साथ इंटू बेटा एक ही जगह 2x और b की जगह 6x तो आप क्या लिखेंगे cos 2x plus 6x plus cos 2x minus
6x अपॉन 2 बेटा इंटू में क्या बचा इंटू cos 4x इंटू dx। ठीक है, अब आप क्या करेगा इसको आप सेपरेट ऐसे लिखिएगा cos दिस इज 8x और इसको क्या लिखेगा cos बेटा माइनस 4x होगा बट cos माइनस थीटा इधर प्लस cos थीटा तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इसको आप लिखेंगे cos 4x इंटू 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकाले बेटा 1/2 बाहर है और वी नो दैट cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा तो बेटा ये तो cos थीटा हो जाएगा और cos का ये मल्टीपल कर दें तो ये क्या हो जाएगा cos 8x इंटू cos 4x बेटा 1/2 और अगेन cos 4x का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू dx ये होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे जरा देखें ये तो बहुत आसान है cos स्क्वायर का तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे बस ये थोड़ा एक बार और आपको यूज करना पड़ेगा तो अगेन इसको आप यूज कर देगा तो बेटे अगेन जब आप इसको यूज करेगा तो आप क्या करेगा 1/2 और बेटा क्या हो जाएगा cos a प्लस b 8x प्लस 4x बेटा क्या हो जाएगा प्लस cos 8x माइनस 4x अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 2 बेटा ये 1/2 और इसको आप cos स्क्वायर x बेटा किस चीज का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x इक्वल टू होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x तो यहाँ 4x है बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 8x 1 प्लस और दिस इज अपॉन 2 होगा इसका ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का क्या 1 प्लस cos 8x इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर 4x। ठीक है, और 2 नीचे आ जाएगा तो मैंने 2 को नीचे कर दिया 1/2 पहले से बाहर निकाला 10 टू। अब आप क्या करेंगे बेटा ये 1/2 1/4 हो गया और 1/4 हो गया ना। इसके बाद देखें इसको आप क्या लिख सकते हैं cos 12x और इसको लिखेंगे cos ये 4x क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख दिया cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा तो 8 माइनस। ठीक है, वैसे भी ये पॉजिटिव आ रहा तो कुछ ज्यादा करना नहीं इधर 4x और बेटा इसको क्या कर देंगे आप मल्टीपल इसको क्या कर देंगे मल्टीपल और अगेन ये 1/4 हो जाएगा ये 1 प्लस cos 8x अप इनटू dx। ठीक है, हो गया। अब बेटा इसको बस डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। आंसर आप क्या लिखिएगा जरा देखिएगा बेटा ये 1/4 हो जाएगा और cos के इंटीग्रेशन होता है sin वो भी प्लस में 12x अपॉन 12 कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड कर देता है। आप सब बच्चे जानते हैं 1/4 cos का क्या होगा अगेन sin 4x अपॉन 4 इंटू 4 ये होगा प्लस 1/4 बेटा इसका x हो जाएगा और बेटा इसका क्या हो जाएगा प्लस sin 8x अपॉन 8 और प्लस c लगाना ना भूलें। तो दिस इज योर आंसर। और थोड़ा सिंपल करना चाहेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं sin 12x अपॉन 48 और बेटा क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन 16 बेटा ये क्या हो जाएगा x अपॉन 4 और प्लस sin 8x अपॉन 32 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपका आंसर sin 12x अपॉन 48 प्लस sin 4x प्लस 16 प्लस x/4 प्लस sin 8x अपॉन 32 प्लस। आपने देखा कि मैं एक फॉर्मूला ये लगाया, ये आपको अगर पता नहीं होगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री मतलब इस क्वेश्चन को इनवर्स को सॉरी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। बट ये 3 फंक्शन है तो आपने 2 बार अप्लाई किया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर ये आ गया तो बेटा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये आपकी समझ आ गया, लिखा है अगला क्वेश्चन sin क्यूब x 2x। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, इसको आप क्या लिखेगा, इसको क्यूब वाले एक रिलेशन, मैंने आपको क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं सिखाया, मैंने आपको sin x का इंटीग्रेशन सिखाया। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में देखें कौन सा फॉर्मूला होता है sin x और sin क्यूब x। एक फॉर्मूला होता है sin 3x, क्या होता है sin 3x इक्वल टू sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x 4 sin क्यूब x। बेटा क्यूब x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin क्यूब x इक्वल टू 3 sin x
माइनस साइन 3x अपॉन, ये अपॉन 4, और इसकी जगह आप रख देगा बेटा यहाँ x की जगह क्या लिखा 2x + 1, तो जहां जहां x है वहां आप क्या लिख देते हैं साइन 2x + 1, कोई दिक्कत। और बेटा ये हो जाएगा माइनस 3x, तो 3 और x की जगह क्या है 2x + 1, ठीक है ना। यही है बेटा, जहां जहां x है वहां मैंने क्या लिख दिया 2x + 1, जरा देख रहे हैं आप बहुत ध्यान से। और बेटा इनटू ये क्या है dx, और इसके बाद आप इंटीग्रेट करें तो बेटा 1/4 तो एक कॉमन है, आप बाहर निकल जाएगा, और क्या बचेगा बेटा 1/4 और ये 3 sin 2x + 1 इनटू dx, बेटा इसमें भी 1/4 बाहर है, और ये क्या निकल जाएगा sin, ये क्या हो जाएगा 6x + 3 इनटू dx, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 1/4 तो दोनों में 1/4 इससे 1/3। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये होगा 3/4 कांस्टेंट, और साइन के इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2x + 1 अपॉन 2, बेटा ये 1/4 और ये साइन के क्या होगा माइनस cos 6x + 3 अपॉन 6, और दिस इज प्लस c, और अब आप देखेंगे इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 into 4 is 8, और ये माइनस cos 2x + 1, बेटा ये कितना हो जाएगा माइनस 24, और ये हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ना, और इसकी जगह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x + 3 + c, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ठीक है बेटा ये आंसर, बट मुझे ध्यान है बेटा ये आपके बुक में ये आंसर नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन में मोर देन 1 आंसर हो सकते हैं। देखो आपकी बुक का आंसर कैसे, ये जो आंसर निकाला है भी सही है, और अब आपकी बुक का मैं आंसर निकालने वाला हूँ, देखें कैसे। आपको दोनों एक साथ लिख रहा हूँ तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, दोनों के तरीके एकदम सही है, ठीक है। देखें बुक के तरीके से मैं करूंगा तो कैसे आंसर आएगा, मतलब जो बुक में आंसर है बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कैसे, साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 इंटू dx लिख सकता हूं। अब आप क्या करेंगे कि आपको एक टर्म साइन 2x + 1 किसका डिवाइड होता है cos का, या तो ये सिंगल टर्म है और जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको t लेते हैं, लेकिन ये साइन है तो पक्का है ये cos होना चाहिए, तो आप cos में कन्वर्ट कर देंगे 1 - cos स्क्वायर 2x ऐसे लिख सकते हैं, और साइन, और जो आपकी चाहती हो पूरी कि सर cos 2x + 1 को सर आप t ले लें, इसका डिवाइड साइन ही होता है, और हमको दिख रहा है, तो आप इसको क्या ले सकते हैं 1 - t², बेटा इसको आप डिफरेंशिएट करेगा दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x + 1 इंटू अपॉन इक्वल टू dt/d, और ये होगा माइनस sin 2x + 1 इंटू 2 dt/dx, और आपको क्या लिखना है sin 2x + 1 इंटू dx, दिस इज माइनस dt/2 हो जाएगा, -2 नीचे चला जाएगा, तो बेटा माइनस dt/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, sin 2x + इंटू dx, इसका रिप्लेस करते हैं माइनस dt/2, बेटा ये -1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा और बचेगा 1 - t² इंटू dt, और बेटा ये हो जाएगा -1/2 और 1 का इंटीग्रेशन t, इसका t³ 3, ठीक है, और दिस इज प्लस c, बेटा ये -1/2 और आपने t को क्या लिया था, जरा देखें cos 2x + 1, बेटा यहाँ पे क्या लिया cos 2x + 1 ये लिया था, और दिस इज क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 3 + c, दिस इज योर आंसर, आपकी बुक में आंसर ये है, और आपने देखा ये आंसर और 2 आंसर, क्वेश्चन 1 आंसर 2, और दोनों के दोनों सही। तो बेटा आप कभी कंफ्यूज ना हो, इंडेफिनिट में मोर देन 1 आंसर आ सकता है, मैं आपसे बार बार चिल्ला के बोला, और ऐसे 3-4 क्वेश्चन भी कराए जहां मोर देन 1 आंसर आए, और ये भी
एक सॉल्यूशन ए, दिस इज सॉल्यूशन सेकंड, सॉल्यूशन नंबर 2 किसका इंटीग्रेशन है sin क्यूब 2x + 1 * dx और ये सॉल्यूशन नंबर 1। ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 बोला 1 - cos x / 1 + cos x * dx। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है। क्यों? क्योंकि ऊपर एक टर्म नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने ऐसा कुछ आपको फॉर्मूला नहीं सिखाया। तो जो मैंने सिखाया उसमें आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा जरा देखिए। 1 - cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2 और ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल इनटू dx। बेटा अगर sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर x/2 इनटू dx। मैंने आपको tan स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं सिखाया, मैंने आपको sec स्क्वायर का सिखाया। बट 1 + tan स्क्वायर का हम रिलेशन जानते हैं, क्या जानता है 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x। तो आप tan स्क्वायर को क्या लिखेगा, sec स्क्वायर x - 1 इनटू dx। आप sec स्क्वायर x को क्या लिखेगा बेटा, tan x/ 2 और x/2 का इंटीग्रेशन करेगा तो 1/2। जो डिवाइड x में मल्टीपल आप में होता है इंटीग्रेशन वो कहां हो जाता है, डिवाइड। x/2 का डिवाइड x 1/2 वो डिवाइड और 1 का इंटीग्रेशन होगा x + c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर है 2 tan x/2 - x + दिस वन इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अगर बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया तो 9 को देखें आप। 9 बोला cos x / 1 + cos x। इसको भी ये आप पहले ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेगा, देन आप इस क्वेश्चन की तरफ मूव करेगा। देखें कैसे, क्या ट्रिग्नोमेट्री में cos 2x या 1 + cos x का कोई फॉर्मूला आप जानता है? ऐसा इसलिए करता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिमूव होकर सिर्फ एक टर्म बन जाए और एक टर्म मतलब sin cos tan, जिससे कि जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया उसका डायरेक्टली क्या कर सकें, यूज कर सकें। तो बेटा हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर x होता है cos स्क्वायर x/2 - sin स्क्वायर x/2 और 1 + cos x ये अभी लिखा है 2 cos स्क्वायर x/2। यही होता है, यही होता है, कुछ और। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। कैसे, cos स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 - sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। बेटा आप सेपरेट करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 इनटू dx और बेटा ये 1/2 कांस्टेंट बाहर निकलेगा और sin अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर x/2। देन इसके बाद आप क्या करेगा, x/2 ये भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, सॉरी 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन होगा x और ये 1/2 और tan x मैंने नहीं लिखाया, इसको भी आप पिछले क्वेश्चन की तरह sec x ये लिखिएगा। देखिएगा कि नहीं, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर और tan स्क्वायर को लिखिएगा sec स्क्वायर - 1 x/2 - 1/2 इसको आप लिखिएगा tan x/2 और देखो यहाँ 1/2 होगा तो ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 - x + c। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर x/2 - 1/2 into 2। और आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर दें, इतना लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा मैं आपको लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 आप जरा देखें। नहीं 9 तो हो गया बेटा, 10 क्वेश्चन 8 और 9 तो मैं करा दिया, 10 एंड 11 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है क्या, sin की पावर 4। मैं बहुत प्रैक्टिस में इसको कराया आपको क्वेश्चन को ऑलरेडी, जब मैं आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया इंडेफिनिट का, तो अभी भी आप बहुत जल्दी से निकाल लेंगे। लेकिन जो बच्चों को नहीं आया वो मेरी तरफ देखेगा। ठीक है, ये cos की पावर 4 और sin की पावर 4 into x, यही है बेटा। जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेगा आप।
क्या मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4 सिखाया? नहीं। मैं किसका इंटीग्रेशन सिखाया आपको? साइन एक्स, यही ना, बट साइन की पावर 4 का नहीं सिखाया। तो आप क्या करेंगे, पहला स्टेप इसको कन्वर्ट करेगा। कैसे लिख सकते हैं? देखो कन्वर्ट, बेटा आप इसको ऐसे लिख सकता है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकता है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, जैसे साइन की पावर 4। बेटा साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता है? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स का मैंने फॉर्मूला लिख दिया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेगा, ये 1/4 बाहर निकल जाएगा, इसके स्क्वायर 4 होगा, और ऊपर जो होगा a स्क्वायर b स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस 2ab इंटू बेटा क्या होगा dx। अब आप इधर देखिए 1/4 बाहर निकलेगा और आप इसको इंटीग्रेट करेगा, किसको? इधर देखें 1 इंटू डी एक्स प्लस cos स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स माइनस 2 बाहर निकल जाएगा cos 2x इंटू डी एक्स। आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका जानते हैं, मैंने लिखा है, बट cos स्क्वायर का नहीं जानता है। तो cos स्क्वायर की नहीं जानता तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है? 1 प्लस, इसका क्या होता है 1 प्लस, ये हो जाएगा x और ये होगा 1 प्लस cos, ये 2x है, ये कितना बेटा 2x, तो ये हो जाएगा 4x, ये क्या हो जाएगा 4x अपॉन 2। ठीक है, दिस इज cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ये क्लास 11, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और बेटा cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x अपॉन, ये ध्यान रखना नेगेटिव नहीं होता, dy dx नेगेटिव होता है, इंटीग्रेशन पॉजिटिव होता है। और बेटा क्या कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखें इसके बाद बस आंसर ही आएगा आपका, बेटा ये x हो गया, ये 1/2 बाहर निकलेगा, और 1 के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का हो जाएगा x, और बेटा ये cos का क्या हो जाएगा? sin, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, अपॉन 4, sin 4x अपॉन 4। ये बेटा 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और sin 2x प्लस c। दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो और सॉल्व कर दें, चाहें तो यहीं पे लिख दें। ठीक है, दिस इज योर आंसर, प्लस माइनस कर दें। बेटा अगर sin की पावर 4x आ गया तो cos की पावर 4 2x का भी आपका आंसर आ जाएगा। करने का तरीका तो बेटा सेम ही है, बाकी बस यहाँ पे x है, अगले में क्या है cos की पावर 4 है, मतलब sin की जगह cos लिखा और x की जगह 2x लिखा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप इसको क्या लिखेंगे बेटा? पहला स्टेप, इसको सॉल्यूशन, इसे लिखेगा cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर को आप क्या लिखेगा? ये देखो cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा है 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यही है बेटा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो बेटा ये यही होगा जो आपके सामने यही लिखा था, देखो होल स्क्वायर। अब आप क्या करेगा, ये 1/4 हो जाएगा, बाहर निकलेगा, और अंदर बचेगा 1a स्क्वायर b स्क्वायर, और बेटा क्या हो जाएगा 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यही होगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, और 1/2 के स्क्वायर किया तो 4 आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा? इसको सेपरेट करके लिखेगा, सेपरेट लिखेगा तो कैसे लिखेगा? देखें 1 इंटू dx, बेटा cos स्क्वायर 4x, cos स्क्वायर 4x को आप क्या लिख सकता है? अभी इसके बाद लिख देगा, और इंटू dx, बेटा ये 2 बाहर निकलेगा, cos 4x इंटू dx, इसको ब्रैकेट के अंदर। बेटा इधर देखें 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा, cos स्क्वायर अगेन फॉर्मूला, बस यहाँ 4 यहाँ 2x का 4x हुआ, तो 4x के बेटा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2, यही होगा, और प्लस 2 बाहर निकला, तो होगा sin 4x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है,
अब आप क्या करेगा 1/4 बेटा मैं एक ही बार सी लगा रहा हूँ, बार बार नहीं लगा रहा हूँ। आप परेशान मत हो, C1 C2 C3 कुछ भी करेगा उसको C लिख सकता है या C1 प्लस C को C लिख सकता है, कोई डजेंट मैटर, बस आप कांस्टेंट एक बार लगा दें, लिख दें बहुत है। ठीक है, इसके बाद आप इसको क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा बेटे 1/2 बाहर निकलेगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x और इसका होगा sin 8x अपॉन 8 बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो sin 4x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, और बेटा दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आपने देखा क्या सिस्टम